यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं बहुत समय पहले भी मीटिंग कर चुका हूँ चायबासा में, और बहुत ध्यान से सुनिए। आप सबों को समाधान बताया जाएगा, समस्या नहीं। हम लोग जमीन के मालिक हैं, हमारे पास उसका सर्टिफिकेट है कि हम जमीन के मालिक हैं। कोल्हान में जितने भी हो जनजाति आदिवासी लोग हैं वो यहाँ के मालिक हैं। दूसरी जनजातियाँ भी हैं, लेकिन ये चायबासा कोल्हान जो है ये वो लोगों के लिए है और वही मालिक है और मालिक रहेंगे। हम आते हैं आपके पास, जो हमने सुना अभी तक, जो आपके दर्द है, जो आपकी पीड़ा है, आप दिल के अंदर से रो रहे हैं, उसको मैं समझ गया। सबसे बड़ा जो पीड़ा आपके पास है वो जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, जबरदस्ती गैर कानूनी ढंग से जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। और हमारे जो अभिभावक है, जो गार्जियन है, एमएलए, एमपी, मंत्री, ये चुप रह करके या तो बर्दाश्त कर रहे हैं या तो मौन समर्थन दे रहे हैं। इसका समाधान हम ढूंढेंगे। ये जो हमारी जमीन छीनी जा रही है, जो अनुसूचित क्षेत्र के रूप में हमें मिला है, क्या वजह है कि हम अनुसूचित जनजाति हैं। कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा भारत का संविधान के अनुच्छेद 342 में, जिसकी घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। चायबासा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ये अनुसूचित क्षेत्र में ये भी है। इस अनुसूचित क्षेत्र का घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो अनुसूचित जनजाति की भी घोषणा राष्ट्रपति करते हैं और अनुसूचित क्षेत्र की भी घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। क्षेत्र माने जमीन, जमीन माने विल्किंसन रूल। तो ये रूल्स क्यों आया? ये जमीन पर आपका नियंत्रण रहे, जमीन आपके पास सुरक्षित रहे, इसलिए ना विल्किंसन रूल आया 1837 में। फिर देश आजाद हुआ, 1947 में संविधान पारित हुआ, 1950 में फिर अनुसूचित क्षेत्र को 5वीं अनुसूची में लिख दिया गया, सभी जानते हैं। उसके बाद हाँ, फिर भी हम मेन मुद्दे पर आ रहे हैं, हम डिटेल्स नहीं जा रहे हैं। जमीन कैसे बचेगी, हम कैसे बचेंगे, उस पर हम फोकस करेंगे। उसके बाद ये जो अनुसूचित क्षेत्र है, हमारी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज है। यहाँ मानकी मुंडा लोग हैं, पीड़ है, हम लोग प्रधान है। प्रधान की नियुक्ति संथाल परगना एक्ट की धारा 5 के तहत होती है। मानकी मुंडा लोग विल्किंसन रूल से आए हैं, तो ये हमारी पहचान है। मानकी मुंडा पूरा हो समाज का एक संकेत है। संकेत समझते? संकेत है। मंदिर में त्रिशूल लगा है, माने मंदिर है। चर्च में क्रॉस लगा है, माने हॉस्पिटल में एक संकेत है कि हॉस्पिटल है। सबका संकेत होता है ना। न्यायपालिका में तराजू है, आंख में पट्टी है, न्यायपालिका। तो ये हम लोग प्रधान है, हमारा संकेत है। एसपीटी एक्ट से हम आते हैं, विल्किंसन रूल, आप मानकी मुंडा लोग हो। तो हमारे पास जो अलग अलग भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज है, इसको बचाए रखने के लिए ही संविधान में यह लिख दिया गया कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत राज भी नहीं होगा, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम भी नहीं होगा। ठीक है? आप ही डायग्नोसिस कीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। कि जब हमारी जमीन, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरागत व्यवस्था को बचाने के लिए ही
संविधान में लिख दिया गया अनुच्छेद 243(m)(1) और (ZC) में कि अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत राज नगर पालिका नहीं होगा। क्या ऐसा हो पाया? नहीं हुआ। ये पहला कारण कि हम परेशान हैं, जमीन हमारे सामने से डकैती होकर जा रही है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात है, जब संविधान में पंचायत राज और नगर पालिकाओं पर प्रतिबंध लगाया गया अनुसूचित क्षेत्र के लिए, तब माननीय संसद को यह अधिकार मिला। संसद को कोई भी अनुच्छेद इजाजत नहीं दिया है। एकमात्र अनुच्छेद है 243(m)(4)(b), अनुच्छेद 243(m)(4)(b), जो माननीय संसद को आदेश देता है कि आप अनुसूचित क्षेत्र के लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास सुरक्षा के लिए अधिनियम बनाओ। तब वही माननीय सांसद ने पी पेशा कानून बनाया। तो पी पेशा कानून क्यों बनाया? हमारे जल जंगल जमीन भाषा संस्कृति रीति रिवाज खनिज संपदा नौकरी जो भी बोलिए DMFT की राशि उस पे हमारी पकड़ रहे, तब ना हम अमीर बनेंगे। आज तो मजदूर के रूप में है ना, गुलाम के रूप में है। अच्छा सर, तो इतना साल हो गया जब हमारा खुद का आदिवासी आएंगे उस पे आएंगे, हमको खत्म करने दीजिए। मुख्यमंत्री का जवाब हम कैसे देंगे बाबू? तो इतना सालों में भी नहीं बना पा रहा, अभी तक नहीं बना पा रहा, वो कारण क्या है? तब ना कोर्ट से आदेश लाए। आप सवाल उठाइए, हम रात भर रुक जाएंगे। बात हो रहा है ना, सवाल तो जो पूछेंगे जब मन करेगा तो। नहीं, बीच में सवाल होने से क्या होगा? हम जो दिमाग में सेट किए हैं ना कि 15 मिनट में आपको हम ये चीज बतला देंगे। क्योंकि दवा की दुकान में तो बहुत सारी दवाई है, सब दवा देंगे तो ठीक होगा? जो दवा आपकी जरूरत में है हम वो दवा देंगे जिससे कि जमीन बचे, सड़क में जमीन नहीं जाए। हम आपको उपचार बता रहे हैं, समाधान, फिर आप सवाल उठाइए ना। तो यहां पर पी पेशा कानून 1996 आया। पी पेशा माने द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। बहुत लोग पेशा बोलते हैं ना, हम पी पेशा क्यों बोलते हैं भाई? ये पंचायत से, ये आदिवासी पंचायत से, मानकी मुंडा वाला पंचायत है, पढ़ा राजा वाला पंचायत है, प्रधान वाला पंचायत है, समझे? वो आदिवासी पंचायत का एक्सटेंशन है जो 23 प्रोविजंस के साथ गया है ताकि जल जंगल जमीन बची रहे। तो लोगों ने क्या किया? प्रोविजंस को हटा दिया, तो जल जंगल जमीन बचेगा? अब ये 23 प्रोविजंस को कैसे हटा दिया? आपको नगर पंचायत और नगर पालिका दे दिया, आपकी व्यवस्था कमजोर हो गई। अब क्या किया गया है कि ये 23 प्रोविजंस है, ये पार्लियामेंट ने एक्सटेंड किया। सहमत है? कब एक्सटेंड किया? 24 दिसंबर 1996। सब लोग जानते हैं हम लोग, 24 दिसंबर 1996 से माननीय संसद के द्वारा पी पेशा अधिनियम को गजट में प्रकाशित किया गया, जिस पर राष्ट्रपति महोदय की सहमति हो गई। अब 23 प्रोविजंस गया ना, गजट दे दीजिएगा जो साहब। हाँ, उसके बाद इस पी पेशा अधिनियम में धारा 3 लिखिए कहीं पर, धारा 3 में स्पष्ट लिखा है कि संविधान का भाग 9, आप सहमत कीजिएगा, संविधान के भाग 9 जो पंचायतों से संबंध है उनका विस्तार किया गया है, लेकिन वह अपवादों और उपांतरणों के शर्त के साथ विस्तार किया गया है। स्पष्ट हुआ? ये पंचायत जाएगा, लेकिन ये आदिवासी पंचायत है जो अपवादों और उपांतरणों के शर्तों के साथ जाएगा। दुनिया बढ़ाया ना, अपवादों और रूपांतरण फिर है क्या? आपकी भाषा संथाली है, उधर की भाषा मुंडारी है, कहीं उराव भाषा है, कहीं खड़िया भाषा है। तो अलग अलग भाषा और रीति रिवाज है ना, ये अपवादों में आ गया, ये अपवादों में आ गया, ठीक है। और फिर उपांतरण क्या है? हमारा जो विलेज हेडमैन व्यवस्था है ना, आपके यहाँ मानकी मुंडा है ना, हमारे यहाँ प्रधान लोग हैं, खड़िया में डोकलो सोहर है,
मुंडा में पढ़ा राजा लोग है ना, तो ये उपांतरण जो है अलग अलग है। उपांतरण मतलब अलग अलग आदिवासी समाज की जो परंपरागत व्यवस्था है ना, उसको उपांतरण कहा जाता है, मॉडिफिकेशन। और जो भाषा संस्कृति है उसको एक्सेप्शंस कहा जाता है। तो कौन सा पंचायत जाएगा? जिसके पास अपवाद और उपांतरण है। कोई दिक्कत यहां तक? ये आदिवासी पंचायत का विस्तार है, जिसके पास कितनी प्रोविजन है? 23 ठो। ठीक है। अब 23 प्रोविजंस में हम आपको सब नहीं बताएंगे, हम उतना ही बताएंगे जिससे आपकी जमीन बचेगी और जिससे आपका जो मानकी मुंडा सिस्टम है उसको संवैधानिक शक्तियां मिलेगी। देखिए, हाँ, धारा 3 तो बोल दिया गया कि पार्ट 9 यानी पंचायतों के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों पर अपवादों और उपांतरणों के अधीन विस्तार किया गया। अपवाद माने भाषा संस्कृति, उपांतरण माने आपका मानकी मुंडा सिस्टम। समझ गए ना? तो मानकी मुंडा सिस्टम वाला पंचायत हमको चाहिए, हमको ग्राम पंचायत मुखिया वाला नहीं चाहिए। मुखिया आएगा तो हम लोग कमजोर हो जाएंगे ना। अब देखिए धारा 4 पी पेशागत धारा 4 यह लिखा हुआ है कि संविधान में सभी बातों के होते हुए भी राज्य विधानसभा पी पेशा के विपरीत कोई भी कानून नहीं बनाएगा। समझे? पी पेशा का जो कानून है इसके असंगत, इसके विपरीत कोई भी कानून नहीं बनाएगा। राज्य सरकार क्या की? पी को हटा दी और क्या कर दी? पंचायत राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। समझे बदर? पी जब हटेगा क्या हो जाएगा? पंचायत एक्सटेंशन। तो घुस गया वो जमीन लूटने के लिए, पौधा हटा दिया ना। तो यही अंतर है पेशा और पी पेशा में। ठीक है। अब आ गई है मैं बहुत मजेदार आएगा। अब आप देखेंगे 4 के बाद सीधा आ जाइए 4O में। 4O में आपको देखिए अभी हम मालिक बना देते हैं। और इतना ही नहीं, डीसी महोदय को भी लिख के देंगे, क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया है। डीसी महोदय को लिख करके देंगे, चाईबासा डीसी, जमशेदपुर डीसी, सरायकेला डीसी। एक दिन और हम आएंगे, आप लोग तैयार रहिएगा। तो 4O कहता है कि राज्य विधायिका अनुसूचित क्षेत्रों में, चाईबासा अनुसूचित क्षेत्र है, सरायकेला है, पूर्वी सिंहभूम है, कहते हैं कि राज्य विधायिका, आईएएस ऑफिसर लोग नहीं, राज्य विधायिका, विधानमंडल जब भी पंचायतों के प्रशासन की व्यवस्था जिले के स्तर पर करेगी अनुसूचित क्षेत्रों में, तो संविधान के 6ठी अनुसूची के पैटर्न को फॉलो करेगी, प्रावधान को नहीं, पैटर्न को। एक बार बना था झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, उसी को माननीय संसद ने हमें दिया है। तो यहां क्या बनेगा? चाईबासा स्वशासी जिला परिषद। क्या ऐसा हुआ? इससे नहीं हुआ कि हमें बताया नहीं गया, हमें सिखाया नहीं गया। अब आप समझ गए? इसलिए जानकारी नहीं है कि समाज को अपराधियों से खतरा नहीं है। समाज को खतरा तब होता है, जमीन को खतरा तब होता है जब समाज के पढ़े लिखे लोग छोड़ देते हैं, समाज को निष्क्रिय हो जाते हैं। समझे? आज आप नया चीज सीखे ना कि चाईबासा में जिला परिषद नहीं होगा, ये पहले था, पी पेशा से पहले। यहां चाईबासा स्वशासी जिला परिषद होगा, याद रखे ना। अब उसी में एक और है 4M। 4M मतलब हमारा परंपरागत ग्राम सभा, जिसके पास 7 शक्तियां हैं। पावर, अधिकार नहीं है, पावर। हम बताएंगे अब क्या क्या है। ग्राम सभा, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की 7 शक्तियां हैं। मैं बोलता हूं, आप याद रखना। हाँ, पहली शक्ति है कि वो अनुसूचित क्षेत्र में जो भी नशीले पदार्थों का कारोबार होता है, इस्तेमाल होता है, उसको रोकथाम करने के लिए कानून बनाएगा।
तो एक्साइज विभाग के समान आपके पास आया, एक्साइज मंत्रालय ना, उसका पावर आ रहा है ना। वो नशाबंदी पर रोक प्रतिबंध के लिए क्या करेगा, वो कानून बनाएगा। कौन करेगा? परंपरागत ग्राम सभा, मानकी मुंडा, हाथू दुनुम बोलते हैं ना। दूसरा हो गया। तीसरा पावर देखिए, बहुत मजा आएगा। जो भी वन संपदा है, वहां जो लघु उत्पादन सब है ना, लकड़ी, बीड़ी पत्ता, फल वगैरह जो भी है, उसमें उसका मालिकाना हक होगा। वो मालिक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको नहीं रोकेगा। क्या है वो? मालिक है। ग्राम सभा क्या है? वन उत्पादन का मालिक है। आपको क्या ठगा गया? फॉरेस्ट राइट एक्ट का ग्राम सभा आपको दे दिया और आपको अपने ही जमीन पर पट्टा दे रहा है। आप मालिक हो ना, आप पट्टा लोगे 30 साल के लिए। क्या है ग्राम सभा? वहां डिफिनेशन कि जो जनजाति समाज या अन्य परंपरागत निवासी, चाहे वो बिहार हो, ओपी हो, मंदिर का पुजारी हो, चर्च का पुजारी हो, समझे, जो 75 सालों से उस वन क्षेत्र में रहता है और उनके पास जमीन नहीं है, तो जमीन का पट्टा देने के लिए ग्राम सभा की बैठक होगी। वो एफआरए एक्ट का है। तो यहां तो आपको मालिक है ना, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आप मालिक हो, आप पट्टाधारी थोड़े ना हो। तो आप एफआरए का ग्राम सभा लोगे कि पी पैसा ग्राम सभा लोगे? पी पैसा ग्राम सभा लोगे ना। तीसरा देखिए, आपको कोर्ट का पावर है, 4M3। नोट कीजिए ब्रदर, 4M3 आपको कोर्ट का पावर कैसे है देखिए। कहता है शेड्यूल्ड एरिया में अनुसूचित जनजातियों की जमीन को हस्तांतरण करने से रोकेगा। अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जमीन को हस्तांतरण होने के लिए नियंत्रण करेगा और जो भी जमीन गैर कानूनी ढंग से हस्तांतरित हो गई है उसको वापस दिलाएगा। क्या सोच साहब? 4M3। तो क्या आपको कोर्ट का पावर नहीं है? आप डीसी के पास जाते हो डंडा खाने के लिए, अनजान थे तब ना। अब आप 4M3 बोलोगे, संसद दिया है भाई, तो डीसी साहब क्या बोलेंगे? 4M4 कहता है चाईबासा इलाका अनुसूचित क्षेत्र में जो भी हाट बाजार लगेगा, हाट बाजार का नीलाम होता है, मालूम है ना? तो वो नीलामी का पैसा अभी कहां जाता है? बीडीओ साहब पे चला जाता है, 10 लाख 15 लाख रुपया। वो हाथू दुनूब के पास पैसा आएगा, वो नीलामी करेगा। तो गांव में गरीबी रहेगी? गजट में लिखा है। 4M5 में जाइए, कहता है जो भी सूदखोर लोग हैं, तो बैंक भी सूदखोर है ना, उस पर वो निरीक्षण रखेगा, नजर रखेगा, उस पर नियंत्रण करेगा। और यहां बैंक वाला सब आपको ऋण नहीं देता है, देता है लोन, क्योंकि आप पी पैसा नहीं लिए ना। M6 ग्राम सभा क्या अधिकार है? जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं उस पर आपका नियंत्रण होगा। तमाम एनजीओ, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, जितनी भी संस्थाएं हैं, हाथू दुनूब पर नियंत्रण होगा। 7वां सबसे बड़ी शक्ति कि जो भी योजनाएं बनेगी, चाहे बासा सिरोरिया में, सरायकला खरसावां में, पूर्वी सिंहभूम में या दूसरे सिरोरिया में, तो ग्राम सभा ही योजना को बनाएगा। अभी तो पंचायत सचिव बना देता है ना, और फर्जी ग्राम सभा का साइन लेकर पारित कर देता है 30% कमीशन लेकर के। तो ग्राम सभा में ही योजनाओं का रूपरेखा तैयार होगी और जो ट्राइबल सब प्लान है उस पर वो नियंत्रण रखेगा। अभी कौन खर्च कर रहा है? डीसी, बीडीओ, एनजीओ लोग ना। तो आपके पैसे तो जा रहे हैं ना। और 2015 में जो डीएमएफटी कानून आया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड फाउंडेशन ट्रस्ट, जो भी माइनिंग होता है ना, तो माइनिंग कंपनी पूरे आमदनी का, पूरे रॉयल्टी का
30% डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के फंड में जमा करती है। आपको मालूम है चाईबासा डीसी के यहाँ 2900 करोड़ रुपया डीएमएफटी का पड़ा हुआ है। तो हम लोग कितने बुद्धिमान हैं जान रहे हो ना। 2900 करोड़ रुपया डीएमएफटी का पड़ा हुआ है। क्या कर रहा है उसे? स्ट्रीट लाइट बन रहा है। क्या हो रहा है? चापाकल लग रहा है। क्या हो रहा है? तो पार्क बन रहा है। क्या हो रहा है? तो महापुरुषों का स्टेचू बन रहा है। क्या हो रहा है? तो बिल्डिंग बन रहा है। क्या नहीं हो रहा है? तो हमारे आदिवासी युवा, हमारी आदिवासी लड़कियां मजदूरी कर रही है, होटल में काम कर रही है, कोई पलायन कर रहा है, और हमारे घर के बच्चे 100-100 रुपया के लिए माँ को परेशान करते हैं। माँ कहाँ से देगी? लेकिन हमारे अज्ञानता की वजह से 2900 करोड़ रुपया डीसी ऑफिस में पड़ा हुआ है। अगर पी पैसा हम लोग ले लेते हैं तब इससे हमारा नियंत्रण होगा ना, तो क्या गरीबी रहेगी? तो सोई साहब जो इतना अध्ययन करके बता रहे हैं उसका सार हमने बताया। तो ये ग्राम सभा के पास जो परंपरागत ग्राम सभा के पास 7 शक्तियां है ना, वही शक्तियां स्वशासित जिला परिषद को भी है जिला लेवल पर। तो जिला स्तर पर चाईबासा स्वशासित जिला परिषद और निचले स्तर पर चाहे आप अंचल के स्तर पर रखिए, यहां परंपरागत ग्राम सभा बनेगा। ये दोनों ही मिलकर के अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रण होगा। कोई दिक्कत? तो प्रशासन नियंत्रण कैसे होगा? पंचायत राज और नगर पालिका से नहीं होगा, क्योंकि यह व्यवस्था हमारा परंपरागत व्यवस्था को नष्ट करता है ना। तो ये चीज जो है आज से हम नहीं लड़ रहे हैं। डॉक्टर वासुदेव बेसरा जब झारखंड बिहार में था, उसी समय जब बिहार पंचायत राज एक्ट 1993 बना, तब हम लोगों ने हाईकोर्ट में रिट फाइल किया कि शेड्यूल एरिया में पंचायत राज नहीं होगा। इससे हमारा माझी हराम लोग का जो अस्तित्व है, हमारा जो पगड़ी है, ये खत्म हो रहा है। तब 22 दिसंबर 1995 को पटना हाईकोर्ट बोला कि नहीं, अनुसूचित क्षेत्र में बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 लागू नहीं होगा, और सरकार को बोला कि तुम पंचायत राज चुनाव मत करो। तब ना 22 वर्ष से नहीं हुआ, राइट ना। अब देखिए उसी से हम लोग लड़ रहे हैं। जब झारखंड बना तो जिस कानून को माननीय हाईकोर्ट ने रद्द किया, उसी कानून को झारखंड विधानसभा ने स्वीकार कर लिया। देख रहे हैं ना। उसका तुरंत फिर हम लोग हाईकोर्ट में रिट कर दिया झारखंड बनते ही। उसके बाद यहां तो जानते हैं हम लोग के पास संसाधन का अभाव। उसके बाद तब 2006 में हमारा पिटीशन को रद्द कर दिया। कहा कि नहीं, 100% आरक्षण नहीं हो सकता है। हम लोग बोले थे प्रोविजंस दो ना भाई, हमको आरक्षण नहीं चाहिए। सामान्य क्षेत्र में आरक्षण जनसंख्या को है, अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षण कम्युनिटी को है। चाईबासा में हो आदिवासी चेयरमैन होगा, मुंडा एरिया में मुंडा ही चेयरमैन होगा, सिमडेगा में खड़िया चेयरमैन होगा, दुमका साहिबगंज में संताल ट्राइब ही चेयरमैन होगा, गुमला लातेहार लोहरदगा में उरांव आदिवासी चेयरमैन होगा। देख रहे सब अरेंज है ना, अलग अलग। तो अब ये स्थिति में जब माननीय हाईकोर्ट ने आरक्षण के प्रावधान को खारिज कर दिया, तब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है ना पीपीएसआ एक्ट, तो ये सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, पीपीएसआ बिल्कुल सही है, पीपीएसआ बिल्कुल सही है। लेकिन वहां पर चूंकि पंचायत राज बोल दिया था ये लोग ना, बड़े बड़े वकील सब एक जगह आ गए ना, और हम अकेले पढ़ गए। आपके चाईबासा से भी बहुत सारे पिटीशन पढ़े थे। कुछ लोगों ने कहा कि पीपीएसआ असंवैधानिक है। हम नाम लेना नहीं चाहते हैं। एक फर्जी वकील है, आप लोग ध्यान दीजिए, डीके सिंह। वो यहाँ के कुछ हो भाई के लोग को फुसला करके हाईकोर्ट में रिट फाइल करा दिया कि पीपीएसआ कोल्हान में लागू नहीं होगा। तो गड़बड़ हुआ ना। फिर भी हम लोग पीपीएसआ कानून को सुप्रीम कोर्ट से बचाया, ठीक है। इसी बीच 2 बार पंचायत चुनाव हो गए,
ठीक है। तब उसका फिर हम लोग हाईकोर्ट में लगे थे, तभी भी हाईकोर्ट 29 जुलाई को कहा कि नहीं, अभी तक पी पेशा के नियमावली नहीं बने हैं और ये झारखंड का गठन आदिवासियों के विकास सुरक्षा के लिए बना है, इसलिए राज्य सरकार को हम आदेश नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो हालात बने हैं, जो संविधान का उल्लंघन हो रहा है, पार्लियामेंट एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, हम स्टेट को आदेश देते हैं कि जिस दिन आदेश की कॉपी उन्हें मिलेगी वहां से 2 महीने के अंदर पी पेशा कानून के प्रावधानों को लागू करो। तो बहुत बढ़िया था। तो हाईकोर्ट पेपर के माध्यम से जानकारी मिली। हाँ, हाईकोर्ट तो कह दिया कि लागू करो। अब 2 महीना का 5 दिन बीत गया, तो अब हम लोग बाकी दिन हम लोग बैठे रहेंगे कि कुछ करेंगे? समय पे हम लोग आखिर अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? सोचिए, ये युवाओं कैसे अपनी जिंदगी काटेंगे? नौकरी तो दे नहीं रही सरकार, और डीएमएफटी का 2900 करोड़ रुपये पड़ा है। अभी बालूघाट का नीलामी का भी पैसा हमारे पास आएगा, हाट बाजार का पैसा आएगा, इसी से ना समाज चलेगा। तब ये इतनी बड़ी जब संवैधानिक व्यवस्था हमारे लिए है तो इसको लागू कराना होगा ना। इसलिए 17 अगस्त 2024 को रांची के एसडीसी हॉल में 15 शेड्यूल एरियाज के सजग लोगों को मानकी मुंडा, प्रधान, डोकलो सोहर सबों को आमंत्रित किए हैं। उनकी राय लेकर के उनका जो व्यवस्था है, पारंपरिक व्यवस्था है, उसको बचाए रखने के लिए हम लोग नियमावली बना करके एक साथ सरकार को सौंपेंगे। ठीक रहेगा ना? होगा ना? तो 17 अगस्त को आप लोग आइए। हम इनको आमंत्रण चिट्ठी भेज दी है, इनको भी भेज दी है। आप लोग का नंबर आएगा तो आप लोग भेज देंगे। हमको लगता है कि सबको आमंत्रित कर देंगे। अब ये समय नहीं है, नहीं तो एमएलए एमपी हम लोग को बर्बाद कर देगा, हम लोग की बेटी बहन लोग को लुटवा देगा दूसरे राज्य के लोगों से, और हम लोग वैसे ही तड़पते रहेंगे और अंदर अंदर रोते रहेंगे। जब ये कोर्ट का जब आदेश आ गया है, हम कॉपी दे देंगे, अभी कोर्ट का आदेश आ गया तो हम लोग को पी पेशा के 23 प्रावधानों को लेना है। साथ में जो 2 व्यवस्था है, स्वशासी जिला परिषद और पारंपरिक ग्राम सभा, 7 शक्तियों के साथ इसको लेना है। समझे? क्योंकि यही फंक्शनरीज है हमारा। शेड्यूल एरिया का जो फंक्शनरीज है वह चाईबासा स्वशासी जिला परिषद यही नगर पंचायत के काम को भी देखेगा। इसलिए संसद में ऐसा कानून बनाया है, म्युनिसिपैलिटी एक्सटेंशन टू सिविल एक्ट बनाया है? नहीं बनाया। तो यही स्वशासी जिला परिषद ही नगर पंचायत का भी कामों को देखेगा। तो नगर पालिका का आमदनी करीब 300 करोड़ है चाईबासा का, वो पैसा कहाँ जाएगा? हाथू मुंडा के पास आएगा ना। तो क्या हो समाज का उसमें विकास नहीं होगा? तो क्या करते हैं हम लोग? पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लेकर घूमते हैं और अपने भाई भाई से लड़ते हैं। समझे? यही वजह है कि हम लोगों ने नौकरी भी छोड़ा, कि नौकरी नहीं छोड़ने से हम लोग फ्री नहीं होंगे। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई कि माननीय हाई कोर्ट ने कह दिया है कि नियमावली बनाओ और 2 महीने के अंदर बनाओ। हम लोग नहीं चुकेंगे। सोई जी से हमारा विशेष निवेदन है कि आप लोगों को और सिखाइए। लेकिन हाँ, क्या करेंगे? 23 साल से चिल्ला रहे हैं ना, 23 साल से चिल्ला रहे हैं, अब कमजोर हो गए, कितना चिल्लाएंगे? हाँ कर देंगे। हाँ, नहीं हम तो बोल ही रहे हैं, ये काम कर रहा है। अच्छा, एनीवे सॉरी, क्षमा चाहेंगे। हाँ, क्षमा चाहेंगे। ये अभी हम लोग पी पेशा लागू कराएंगे। और क्या क्या धारा लागू कराएंगे? सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 4D, सेक्शन 4O, सेक्शन 4M। हाँ, ठीक है। और एक चीज और, पी पेशा का धारा 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। वह कहता है कि अगर जिस डेट को राष्ट्रपति महोदय का दस्तखत हो जाता है, यानी 24 दिसंबर 1996, उसके 1 साल के अंदर ही
किसी भी तरह का फेरबदल इस अधिनियम में किया जा सकता है। इसका मतलब 24 दिसंबर 1997 से इसके सभी प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू हो गए, स्वतः लागू हो गए, समझे जाएंगे। तो जब ऑलरेडी आपको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिल गया है तो फिर क्यों आपने नगर पंचायत ले लिया, क्यों जिला परिषद ले लिया? कहां थे हमारे चैंपियन साहब, कहां थे मधु गोड़ा, कहां थे गीता कोड़ा, कहां थे बालमुचू साहब? नहीं, दीपक बिरुवा जी को बचा के रखिए। दीपक बिरुवा जी एकमात्र विधायक है जिनको पूजा करनी है। जब वो विधानसभा जिला परिषद के चेयरमैन थे, उन्होंने रिकमेंड कर दिया कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होगा और पंचायत राज व्यवस्था को निरस्त किया जाए। दीपक बिरुवा वो हस्ती है, उसकी आप एक मूर्ति बनवा दीजिए, मैं आपको उद्घाटन करूंगा। वो मामूली चीज नहीं है दीपक बिरुवा जी, वो दूसरे बिरसा मुंडा है हमारे लिए। गवाह है ना हम लोग, रिजर्व बैंक का अधिकारी गवाह बन रहा आपके सामने। दीपक बिरुवा जी अकेले विधायक है अनुसूचित क्षेत्र में जिन्होंने रिकमेंड किया है पार्टी लाइन से बाहर आकर के कि अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत राज व्यवस्था को निरस्त करो। क्या ऐसे व्यक्ति को आप साथ नहीं दोगे? क्या उनके साथ खड़े नहीं रहोगे? था हम लोग, देखिए हम लोग को अवसर मिला है, हम लोग इसमें आपदा नहीं ढूंढेंगे। अवसर मिला है, इसको ले लेना है। चाईबासा स्वशासी जिला परिषद, सरायकेला स्वशासी जिला परिषद और पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर स्वशासी जिला परिषद ले लीजिए। समय नहीं है, यह अवसर नहीं मिलता। इस अवसर को लेने में 23 साल हमको लगे, हम लोगों को। कितना तिकड़मबाजी होता है वो हम लोग जानते हैं ब्रदर। पूरा देश एक तरफ और आदिवासी बुद्धिजीवी मंच एक तरफ। आप हमारे साथ खड़े थे तब ना, अशोक जी आज 20-21 साल से हमारे साथ खड़े हैं, समझे? बहुत से लोग, बहुत बड़ी टीम है हम लोग के साथ है। तो बहुत सारे सेक्शंस को नहीं देखना है, बस ये सब देखना है। और एक चीज हम जोड़ना चाहेंगे हाउस को कि ये जो 11th शेड्यूल है और 12th शेड्यूल है, ये अनुच्छेद 243G है और 243W है। 11th शेड्यूल अनुच्छेद 243G है और अनुच्छेद 243W है। ये दोनों ही प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। वजह क्या है कि जब 11th शेड्यूल आप देखेंगे, 11वीं अनुसूची, उसके जब सीरियल नंबर 13 आप देखेंगे तो वहां सड़क बनाने की बात है। तो वहीं से वो ले आए ना। डीसी महोदय लैंड एक्विजिशन पर वहीं से ले आए ना कि जब 11th शेड्यूल नहीं लिया है तो 13 नंबर सड़क है, ये लो जमीन। लेकिन जमीन नहीं ले सकेगा आप पी पैसा कानून का धारा आई बोलिए, क्या बोलेंगे? आई। उसमें लिखता है कि किसी भी तरह का विकास के लिए, किसी भी तरह का डेवलपमेंट के लिए आपको जमीन अधिग्रहण के पहले ग्राम सभा और पंचायत एट द एप्रोप्रिएट लेवल माने स्वशासी जिला परिषद से आवश्यक रूप से सहमति लेनी है। क्या ली गई है सड़क लेने पहले? क्या हम लोगों ने कहा है डीसी महोदय को? कमी है ना। तो कानून के साथ बोलिए। जैसे दरोगा पुलिस जो मामला दर्ज करता है धारा लिखता है ना, आप भी धारा लिखिए कि पी पैसा का धारा आई कहता है कि जमीन अधिग्रहण के पहले आपको ग्राम सभा और स्वशासी जिला परिषद से सहमति मैंडेटरी है लेना, मैंडेटरी नियमानुसार आवश्यक है लेना। आप इसको नहीं नकार सकते हैं। सर अभी तो मतलब भूमि अधिग्रहण से पहले ही डीपीआर रेडी करके रख लेता है। हमारी कमजोरी है ना,
आप डीसी का ले चलो हमको, कब ले चलेंगे बोलिए? और कैमरामैन को भी रखिए, हम लोग सब कैमरा लगा देंगे सर। मीडिया, कैमरा में मीडिया तेरा गांव का जो है ना, उसका नहीं चलिए चलेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आदि, बस हम ये नहीं कहते हैं कि आप ये करो वो करो, हम कहते हैं कि हम लोग अपने आने वाले पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जाएंगे, ये सोचिए आप। क्या वो व्यवस्था को छोड़ेंगे जो हमारा मानकी मुंडा सिस्टम को खत्म करेगा, विल्सन रूल को खत्म करेगा, हमारी बहू बेटियों के आबरू को खतरे में डाल के जाएगा? क्या इसीलिए हम लोग पढ़े लिखे हैं? बोलिए। इसलिए राजनीतिक पार्टियों को छोड़ दीजिए, वे अपना काम करेंगे, हम लोग पी पैसा के तहत ऑटोनॉमी लेंगे। और वे इसलिए समर्थन नहीं करते हैं कि उनके अधिकार और सुविधा खत्म हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, सीमित हो जाएंगे। हमको लगता है कि बहुत सारे लोग आज जागरूक हुए हैं। 17 तारीख को आप लोग आइए और फिर हम लोग उस दिन विचार करेंगे। अच्छा लगा कि आपने बहुत ध्यानपूर्वक बातों को सुना। कोई भी सवाल आप सवाल कीजिए, चार्ज कीजिए, हमको फायर कीजिए, आपको जवाब देंगे। हाँ ब्रदर, आप भी फायर कीजिए हम पर। नहीं सर, वो अभी जैसे हाउस को ये भी नोट करेंगे, अनुसूचित क्षेत्र में पी पैसा क्यों बना? पहला सवाल दिमाग में होगा ना, पी पैसा क्यों बना? इसलिए बना कि अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत राज व्यवस्था और नगर पालिकाओं की व्यवस्था पर रोक लगाई गई। तो याद रखना है, तो नियमावली बनाने के समय यह बात रखना है कि अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत राज व्यवस्था और नगर पालिकाओं की व्यवस्था नहीं चलेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, पी पैसा की धारा 3, 4, 4D, 4M, 4O और 5 के तहत, धारा 5 के आलोक में नियमावली बनाई जाए, जिसके तहत अनुसूचित क्षेत्र में यानी चाईबासा, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला में जिले के स्तर पर स्वशासी जिला परिषद और निचले स्तर पर परंपरागत ग्राम सभा की स्थापना की जाए, जिसके पास जल जंगल जमीन भाषा संस्कृति रीति रिवाज को बचाने के लिए 7 शक्तियां दिए गए हैं, जिन्हें ही अपवादों और उपांतरण के रूप में माननीय संसद ने दिया है। कोई काटेगा इस बात को? क्या डीसी साहब काट देंगे? तब ना आप मालिक बनोगे। आप दिक्कु व्यवस्थाओं को लेकर चाहोगे कि हम जमीन बचा लेंगे, ऐसा होगा बाबू? सर ये अभी वही चीज है कि 5 नियम के तहत आप लोग नियमावली बनाइए, 17 तारीख को आइए। इसी तरह से हम संथालपना के लोगों से भी ले लेंगे, सिंहभूम खूंटी के लोग से ले लेंगे, सिमडेगा के लोग से ले लेंगे, छोरनागपुर के लोग से ले लेंगे, तब ना अलग अलग क्षेत्र के लोगों का आएगा नियमावली। वहाँ लोहरदगा स्वशासी जिला परिषद बनेगा, खूंटी स्वशासी जिला परिषद बनेगा, अलग अलग जिले के स्वशासी जिला परिषद बनाएंगे, क्योंकि सभी के यहाँ अलग अलग अपना परंपरागत व्यवस्था है ना, तब ना शान लगेगा। क्योंकि पैसे तो एक ही जगह से आएंगे ना, उद्योगपति लोग पैसे जमा करेगा डीएमएफटी में, वो पैसे खर्च करेगा एक ही तरह का होगा ना। इस तरह से जो 7 अधिकार एक समान है ना, तो सातों अधिकार 15 अनुसूचित क्षेत्रों में सभी के पास होगा ना। भाषा संस्कृति रीति रिवाज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो 7 शक्तियां हैं ये तो सबों को समान रूप से दिए जाएंगे ना। ठीक रहेगा? तो इसी आधार पर सोई साहब आप तो ब्रिलियंट हो। हाँ 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 इसमें जो है अभी जितना भी नगर पंचायत वगैरह जो हुआ नगर परिषद वगैरह, इसमें तो जितना भी चुनाव इसमें मैंने वोट देके हाँ बनेगा हमारा ग्राम सभा का जो भी बनेगा, तो मनोनीत होंगे कि निर्वाचित होंगे? देखिए वो समाज तय करेगा। नहीं तो हम लोग को सिलेक्शन है हम लोग। देखिए है, मान लिया जाए, मान लिया कि अगर आम सहमति नहीं बनी, क्योंकि हमारे यहाँ समाज में इतना डिसिप्लिन है
कि बुजुर्ग आदमी जो बोल देगा तो हम लोग आवाज नहीं उठाते हैं, है ना। इतना तो अनुशंसा है आदिवासी समाज में। आम सहमति हो गया तो ठीक है, नहीं तो जो भी समाज के अंदर जो लोग है वही आएगा। चाईबासा में जमशेदपुर के लोग नहीं आएंगे, खरसावां में चाईबासा के लोग का नो एंट्री। कितना बढ़िया चीज है, जान रहे हैं ना। क्योंकि जमशेदपुर के लोग तो थोड़ा सा अमीर हो गए हैं ना, तो वो तो फिर आकर के तंग करेंगे आपको। सरायकेला खरसावां में कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो उन लोगों को चलाने दीजिए। इसलिए ऐसे व्यवस्था है कि चाईबासा के लोग जमशेदपुर नहीं जाएंगे, जमशेदपुर के लोग सरायकेला नहीं जाएंगे, सरायकेला के लोग खूंटी नहीं जाएंगे, खूंटी के लोग सिमडेगा नहीं जाएंगे। उसी जिले के लोग अपने अनुसार चलाएंगे। सर एक सवाल और है। हाँ जैसे हम लोग आदिवासी हो गए, हाँ आदिवासी में हम लोग किस तरह का लोगों को रखेंगे? जैसे कोई अगर मुसलमान हमारी बहन बेटी का शादी कर लिया तो उसको हम लोग आदिवासी में गिनेंगे? ऐसे देखिए, हाँ ये इनका सेकेंडरी क्वेश्चन है। तो शेड्यूल हो जाएगा तो मालिक आप हो गया, सोसाइटी जिला परिषद हो गया, चेयरमैन हो गया आप, 51% आदिवासी रहेगा। लेकिन दूसरे लोग भी तो है जो सैकड़ों सालों से रहते हैं। नहीं मेरा ये हम आपके सवाल पे आ रहे हैं। तो 49% कम से कम दूसरे SC OBC लोग रहेंगे। अगर चाईबासा में ब्राह्मण है तो वो भी सोसाइटी जिला परिषद में रहेगा, क्योंकि उसको भी शेड्यूल ट्राइब का ही स्टेटस का समान रखा गया है। अब जो आप बता रहे हैं ना कि आदिवासी महिलाएं और गैर आदिवासी पुरुष, उसका क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी आदिवासी महिला जब जन्म लेती है तो वो आदिवासी के रूप में आती है ना, ठीक है। शादी हो गया लेकिन आदिवासी स्टेटस उसका नहीं बदला, उसका नाम बदल गया, टाइटल बदल गया, लेकिन आदिवासी ही वो रहेगी। अभी हम लोग नियमावली बनाएंगे कि ऐसे आदिवासी महिला जो गैर आदिवासी के यहाँ शादी हो गई है उसको ब्लॉक से या सोसाइटी जिला परिषद कास्ट सर्टिफिकेट देगा ही नहीं। तो वहां से हाँ, अब आप बोलेंगे क्यों हो रहा है? यहाँ दूसरे लोग इसलिए भर गए, खूब ध्यान सुनिए, कि नगर पालिका पर तो रोक है और जितना प्रज्ञा केंद्र है वो नगर पालिका का ही एक अंग है, प्रज्ञा केंद्र। और प्रज्ञा केंद्र ही ऐसे गलत लोगों को जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र देता है। तो आप नगर पंचायत ले तो इसका साइड इफेक्ट हुआ ना, प्रतिबंध लगाना जरूरी है भैया। तो आप पी पैसा लोगे तब ना होगा। और समाज की महिला क्यों जाती है, इसको ही सोचना है ना। आदिवासी महिला क्यों जाती है दूसरों के पास? घर में किसी का 4 बेटी है, अभावग्रस्त है, अब वहां 2900 करोड़ रुपये पड़ा है DC ऑफिस में, हम उसको ले ही नहीं रहे हैं, खाली चाहेंगे बेटी कंट्रोल में रहे। कैसे रहेगी कंट्रोल में? उसके बहुत से सामाजिक कारण है। अब 30 साल हो गया, 35 साल हो गया, हम लोग समाज के लोग उसको जमा ही नहीं खोजेंगे, क्या करेंगे वो? हम लोग नियंत्रण नहीं रखेंगे। नियंत्रण जरूरी है ना, सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। क्योंकि ये गैर आदिवासी व्यवस्था आ गया है ना आदिवासी के बीच में। जब तक मुखिया चुनाव नहीं हुआ था गैर आदिवासी लोग गांव में घुसते थे। अब तो मुखिया आदिवासी है तो उप मुखिया गैर आदिवासी, वो मुखिया के साथ ही आपके घर आएगा। तो वो जब आपके घर आएगा क्या देखेगा वो? इसीलिए हम लोग इस कानून का पंचायत राज और नगर पालिका पर जो संवैधानिक रोक है, इसको रोकने के लिए हम लोग एड़ी चोटी एक लगा दिए। ठीक है, और सवाल? तो अधिग्रहण को लेकर सवाल था। हाँ, भूमि अधिग्रहण को लेकर सवाल था सर। जो जैसा अभी बोले कि जो जितना भी अगर मान लीजिए हम लोग जो रैयत है और जो गांव के ग्रामीण मुंडा हैं जो प्रभावित हैं जो रोड अधिग्रहण को लेकर, इससे पहले सर हम लोग जो था आपका आपत्ति दिए थे DC को और भू अर्जन प्राधिकारी को कि हम लोग रोड नहीं चाहते हैं क्योंकि इसमें हम लोग का बहुत लिखित अधिग्रहण हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो है कि कल परसों फिर से वो नोटिस जारी करती है। और कल एक कर्मचारी से बात हुई थी, अंचल के कर्मचारी थे, वो बोले कि हम लोगों को अभी ऊपर से प्रेशर दिया गया है कि गांव-गांव में जा कर के ग्राम सभा से अनुमति लेकर के। तो ग्राम सभा बना दीजिए ना। हम लोग ग्राम सभा कहाँ है? हाईकोर्ट का ऑर्डर तो आपको दे रहे हैं ना। जब पैसा रूल से नहीं तो ग्राम सभा नहीं है।
तो ग्राम सभा नहीं है तो सरकारी योजना का अनुपालन कैसे हो रहा है? डीसी को चार्ज कीजिए आप। जब ग्राम सभा ही नहीं है तो आप विकास योजना का इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर रहे हो आप? हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया ना। जब पैसा रूल्स नहीं है तो पैसा ग्राम सभा नहीं है, तो हम लोग तो ठगे गए हैं ना। फॉरेस्ट एक्ट का ग्राम सभा दे दिया हम लोग को। ग्राम सभा 3 तरह का होता है, इसको जान लीजिए। एक ग्राम सभा है जो अनुच्छेद 243A, जो ग्राम पंचायत का ग्राम सभा है, अनुच्छेद 243M A। दूसरा ग्राम सभा फॉरेस्ट एक्ट का है, चैप्टर 3। और तीसरा ग्राम सभा पी पैसा ग्राम सभा है, जिसके पास कोर्ट का भी पावर है, विधायिका का भी पावर है और कार्यपालिका का भी पावर है। तो ये ग्राम सभा तो हम लोग लिए नहीं। और जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत हो रहा है। तो क्या 2013 का लागू होगा कि पी पैसा का धारा 4I और 4M3 लागू होगा? लागू तो वाला होना चाहिए, लेकिन अभी ये लोग तो चाहिए नहीं, हम लोग लेंगे ना। लेना है, बोलना नहीं है। आखिर राजनीतिक शक्तियां क्या की 28 साल से 24 साल से? पैसा बनाई, हमें बेची, हमारे अधिकारों का सौदा किया, इसलिए ना ये स्थिति हुआ। 23 साल छोटा मोटा समय नहीं है ब्रदर। 23 साल लगातार न्यायपालिका में लड़ा गया। बहुत लोग बदनाम किया, बहुत लोग विरोध किया, बहुत लोग गलत पिटीशन फाइल किया। अच्छा सर, जैसे कल परसों के स्टेटमेंट देखे जिसमें राज्यपाल स्टेटमेंट दिया था कि आदिवासी दिवस तो हम लोग मना लिए, लेकिन यहाँ पे आदिवासियों की स्थिति बहुत खराब है। झारखंड में 24 साल हो गए, 4 को आदिवासी मुख्यमंत्री बना, लेकिन यहाँ पे जो है पी पैसा तो नहीं लिखा था, लेकिन पैसा कानून अभी तक बना नहीं पाया। हेमंत सोरेन को इस पर सोचना चाहिए पैसा कानून बनाने को लेकर के। तो पैसा कानून या राज्य सरकार सकती है बनाने का? पैसा कानून नहीं, लागू करने की बात हुई है। लागू करने हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया ना, 29 जुलाई को कोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन 7 अगस्त को ऑर्डर का कॉपी बाहर आया। तो राज्यपाल महोदय 5वीं अनुसूची के कस्टोडियन है ना सिरो एरिया के, तो उनको तो बोलना ही पड़ा। इसलिए उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय पैसा कानून को लागू कीजिए। पैसा कानून बनाने का अधिकार संसद को है। तो बहुत समय हम लिया आप लोग से, जोहार। लेकिन आमंत्रित करते हैं 17 अगस्त को आइए एसडीसी, सवाल को लेकर आइए। और जो नियमन हम बोले अच्छा लगा, जी। चाईबासा स्वशासी जिला परिषद, सरायकेला स्वशासी जिला परिषद, पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर स्वशासी जिला परिषद, और नीचे में ग्राम सभा, परंपरागत ग्राम सभा, जितना ग्राम सभा बोले बने। लेकिन हम चाहेंगे अभी जो हमारा ब्लॉक या अंचल लेवल है ना, उस लेवल पर हम लोग पारंपरिक ग्राम सभा बनाएंगे, क्योंकि एक ही तरह का भाषा बोलने वाले लोग है ना। हो समाज के लोग एक ही तरह भाषा बोले।